उड़ जाती है नींद ये सोचकर कि सरहद पर दी गई कुर्बानियां मेरी नींद के लिए हैं, और उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं कोई, जिनकी कुर्बानियों का कर्ज हम पे उधार है। आज हम खुशहाल इसलिए हैं क्योंकि सीमा पर जवान बलिदान को तैयार है। दोस्तों, कारगिल युद्ध हुए 2 दशक बीत चुके हैं। एक ऐसा युद्ध जिस पर फतह करना हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ ये उपलब्धि है, वहीं दूसरी तरफ हमने अपने तमाम जाबाजों को खोया भी, लेकिन उनकी दिलेरी, उनका दम साहस, उनका शौर्य, उनकी कहानियों के साथ, उनके किस्सों के साथ, उनके निर्भीक इरादों के साथ अमर हो गया है। साथ ही अमर हो गई हैं उनके लिखी तमाम चिट्ठियां भी। जी हाँ, कारगिल शहीदों के द्वारा लिखे गए कुछ आखिरी खत, जो शहादत के बाद उनके तिरंगे में लिपटे शव के साथ ही उनके घर पहुंचे। सीमा पर प्रहरी को चैन कहाँ होता है, मातृभूमि पर लगे दाग तो लहू से अपने धोता है। वतन आबाद रहे, सब अपनों के साथ रहे, बच्चों को माँ का प्यार मिले, सुहानी चांदनी रात ढले, आशाओं का सूरज चमके, इसकी ही खातिर तो सीमा पर प्रहरी को चैन कहाँ होता है। चिट्ठी के संदेशों में घर आंगन की बास मिले, ढल के आंसू के दाग मिले, माँ के हाथों का स्वाद मिले, सिपाही बेटे की लगाकर थाली, चिट्ठी बेटे के नाम लिखे तो सीमा पर प्रहरी को चैन कहाँ होता है। पिता की छाया में पलते बच्चों को उनका आकाश मिले, उनके सपनों को आकार मिले, पिता बनकर कुम्हार मिले, रक्षक जब अपनी संतानों को छोड़कर गोली बारूदों में बैठा हो, सीमा पर प्रहरी को चैन कहाँ होता है, सीमा पर प्रहरी को चैन कहाँ होता है। दोस्तों, ये वो आखिरी खत है जो कारगिल शहीदों ने अपने आखिरी वक्त में लिखे, या ये उनके लिखे आखिरी खत हुए, और ये खत उनके साथ ही अमर हुए। इन्हीं खतों को आज आपके लिए। दोस्तों, खतों की बात, चिट्ठियों की बात आज इसलिए भी क्योंकि ये जो चिट्ठियां हैं, ये जो खत हैं, वर्तमान समय में आज इनका अस्तित्व भले ही खत्म सा हो गया है, लेकिन इनमें जो एहसास थे, इनमें जो भावनाएं थी, इनका जो जुड़ाव था हमारे जहन में, उसे कभी कमतर आंका नहीं जा सकता। ये चिट्ठियां ही थी जो उनके घरों का प्यार, पूरे देश के लोगों का प्यार, उनके अपनों का प्यार उन तक पहुंचाती थी। और ये छोटी सी चिट्ठियां बंद लिफाफों की, जो उनकी वर्दी के पॉकेट में हुआ करती थी, वो उन्हें उनके परिवार के होने का एहसास दिया करती थी। आज भी सेना में चिट्ठियों का महत्व है, भले ही चिट्ठियों का महत्व आज के डिजिटल युग में नहीं है, लेकिन सेना के लोगों के लिए चिट्ठियों का महत्व आज भी है। तो चलिए, ऐसी ही अमर चिट्ठियों की दास्तां आज आपके लिए। दोस्तों, कारगिल युद्ध को ठीक 2 दशक हो चुके हैं। वो युद्ध जिसमें हमने अपने 530 सैनिकों को खोया। शहादत से पहले 18,000 फीट ऊंचाई, -13 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड और भयंकर गोलाबारी के बीच सैनिकों ने अपनों को जो चिट्ठियां लिखी, उनमें से कुछ चिट्ठियां तिरंगे में लिपटे उनके शव के साथ पहुंची, तो कुछ शहादत के कई दिनों बाद। युद्ध क्षेत्र में जज्बा जिंदा रखने के लिए चिट्ठियां ही सहारा थी। कारगिल, बटालिक और द्रास में सेना के पोस्टल सर्विस कोर ने म्यूल मेल यानी खच्चर के जरिए सैनिकों को पत्र पहुंचाए। ऊंची पोस्टों तक खच्चर हर तीसरे दिन जवानों को चिट्ठियां पहुंचाते थे। दोस्तों, पहली चिट्ठी कैप्टन विक्रम बत्रा की। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा। वे एक चोटी को दुश्मन के कब्जे से छुड़ा चुके थे, 5 को मार गिराया, अपने जवानों को बंकर में छोड़ खुद दुश्मन के करीब पहुंचे, अकेले हमला किया, दूसरी चोटी भी कब्जे में ली और 7 जुलाई 1999 को शहीद हुए। इन्होंने अपने जुड़वा भाई को खत लिखा था। इन्होंने लिखा, डियर कुश, हमें बात किए काफी लंबा अरसा बीत गया। तुम्हारे ऑफिस में फोन लगाया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। कैसे हो तुम? अभी टाटा में काम कर रहे हो या कोई नया जॉब ढूंढ लिया? तुम्हारा बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू कैसा रहा? इधर सब ठीक है। कमांडो कोर्स से वापस आने के बाद मैं अपनी पुरानी लोकेशन पर 3 महीने रहा। तुम न्यूज पढ़ और सुन तो रहे होगे कि यहाँ माहौल गर्म है।
मैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हूँ, पाकिस्तानियों से लड़ रहा हूँ। सुरक्षा के कारण जगह का नाम नहीं लिख सकता, पर जिंदगी खतरे में है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हर रोज गोलियां और आर्टिलरी शेलिंग झेल रहा हूँ। आज का दिन बहुत खराब है। मेरी बटालियन के एक ऑफिसर शहीद हो गए, इसलिए सभी यहाँ दुखी हैं। बाकी तो सब ठीक है। कुछ तुम मम्मी और पापा का ध्यान रखना, क्योंकि मैं कह ही चुका हूँ कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। पता नहीं मैं कब वापस आऊँगा। नॉर्दर्न कमांड में सभी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और कुछ नहीं है कहने को। सभी को मिस कर रहा हूँ। मुझे जवाब लिखना। तुम्हारा लव, 16 जून 1999। ये खत पहला खत था अपने भाई को, और दूसरा और आखिरी खत था जो इस तरह था। डियर कुश, कैसे हो? तुम्हारा प्यार भरा खत कल ही मिला। मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ और ट्रैक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज शाम को ऊपर वाली पोस्ट पर जा सकता हूँ। मेरी 2 कंपनियां पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी गोलाबारी झेली है। दुश्मन हमारे काफ़ी नज़दीक तक आ पहुंचा है। इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता सकता। मेरा इंटरव्यू स्टार टीवी पर 2 जुलाई को आया था। मेरा अपने साथियों के साथ एक फ़ोटो अखबारों के पहले पेज पर भी आया है। क्या तुमने वो देखा? क्या मुझे पहचान पाए? मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है। तुमने यहाँ के हालात के बारे में पूछा था। अब वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं पूरी तरह ठीक होने में कितना और समय लगेगा। हमारी सेना शानदार काम कर रही है। हमारे सैनिक पाकिस्तानियों के पीछे पड़े हैं और उन्हें जमकर खदेड़ रहे हैं। यार तुम टेंशन मत लो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भगवान सबको देख रहा है, वो जरूर एक दिन इसका फल देगा। तुम में सब कुछ करने का पोटेंशियल है और मुझे पता है कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। जीजा जी और मोनी को मेरे रिगार्ड्स। तुम्हारा लव। 5 जुलाई 1999 को ये आखिरी खत था। दोस्तों अगला जो खत है वो है कैप्टन मनोज पांडे का। 3 जुलाई 1999 को शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मान दिया गया। कैप्टन मनोज पांडे 11 गोरखा राइफल्स में अपनी सेवा दे रहे थे। इन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया। पहला बंकर नष्ट करते घायल हो चुके थे और खून बह रहा था। वो एक बंकर से दूसरे बंकर तक दुश्मन का खात्मा करते गए। आखिरी दुश्मन को मारकर ही आखिरी सांस ली। दोस्त को लिखा हुआ खत कुछ यूं कि डियर पवन, जितने लोगों को हो सके मेरा लेटर पढ़कर जरूर सुनाना। मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले, दोनों लड़ाई के बीच में ही मिले। इस हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन के साथ लड़ाई सचमुच मुश्किल है। दुश्मन बंकर में छिपा है और हम खुले में हैं। दुश्मन पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वो ज्यादातर चोटियों पर कब्जा कर चुका है। शुरुआत में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। मैं खुद 4 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। शायद कुछ अच्छे कर्म के कारण अब भी जिंदा हूँ। हर दिन हमें देश भर से चिट्ठियां मिल रही हैं। इसमें लिखा है जस्ट डू इट। ये देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है कि जरूरत और मुश्किल वक्त में हमारा देश एक हो जाता है। मैं नहीं जानता अगले ही पल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें और देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दुश्मन को धकेल देंगे। इस ऑपरेशन ने इतना कुछ सिखाया है कि इसकी गिनती नहीं। इंडियन आर्मी सचमुच अद्भुत है। वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। यदि सूरज निकल आए तो दिन ओके हो जाता है। रात में बहुत ठंड होती है, -5 डिग्री। एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को उसके अहम समय में गाइड करना। सभी दोस्तों को मेरा हेलो कहना, और जब मैं लौटूंगा तो हमारे पास कई सारी बातें होंगी करने को। फिर बात करेंगे। तुम्हारा मनोज। और ये खत लिखा था 19 जून 1999 को। दोस्तों खतों का सिलसिला यहीं पर नहीं थमता। अगला खत है कैप्टन विजयंत थापर। 29 जून 1999 को कारगिल में शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी प्लाटून दुश्मन के आर्टिलरी फायर में जवान खो चुकी थी। शवों को सुरक्षित स्थान पर भेज वे दुश्मन पर वे घायल हो चुके थे। उन्होंने तभी प्राण छोड़े जब दुश्मन को मार भगाया। और इनका आखिरी खत कुछ यूं था। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रेनी, जब तक आप लोगों को मेरा यह खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा होऊंगा। मुझे कोई शिकायत अफसोस नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में पैदा होता हूँ तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होने जाऊंगा।
और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करणी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी आपसे हो सके करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना, कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का ये अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरी दोस्त से मिलना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइड। आपका रॉबिन। और ये चिट्ठी लिखी थी जून 1999 में। दोस्तों, इन खतों को पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन ये खत आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे जाबाजों के तमाम एहसासों के साथ, जो उनके परिवार से, उनके दोस्तों से, उनके अपनों से जुड़े हुए थे। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना, पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। दोस्तों, अगला जो पत्र है वो लिखा गया कारगिल से 1 जुलाई 1999 को। ये लिखा था सिपाही नरेश जाट ने राजस्थान के भालौत झुंझुनू में रह रहे अपने दादाजी को। दादाजी, लड़ाई चल रही है, लेकिन आप दिल छोटा मत करना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरूरत पड़ी तो जैसे पिताजी ने 1971 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, मैं भी दूंगा। अपने पिता विंग कमांडर जगन्नाथ आचार्य को 19 जून 1999 को पत्र लिखा मेजर पी आचार्य ने। उन्होंने लिखा, आप मौत के बारे में मत सोचिए, मौत की कैसी चिंता। आप हर रोज चारू को महाभारत की कहानी सुनाया करिए, इससे आपके होने वाले पोते या पोती को अच्छे संस्कार मिलेंगे। 26 जून को एक पत्र लिखा गया। अमीरुद्दीन ने लिखा ये पत्र अपनी बेटी को। ये पत्र उनकी बेटी को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई को मिला। पत्र के साथ ही परिवार को उनकी शहादत की खबर भी मिली। इसमें लिखा था, बेटी, तुम अपना मैट्रिकुलेशन का फॉर्म समय पर भर देना, मेरा इंतजार मत करना, मैं कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगा जब युद्ध खत्म होगा। अपनी पत्नी राजकुमार को हवलदार राम सिंह शेखावत ने 3 जुलाई 1999 को पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद वो घर नहीं आ पाए। पत्र शव के साथ ही पहुंचा। उसमें लिखा था, आपको कसम तो लगती नहीं, आपने बच्चों के लिए घी वगैरह तो लिया नहीं होगा। आपकी और बच्चों की बहुत याद आती है, आप जल्दी ही पत्र लिखना। सूबेदार मेजर रामपाल सिंह, 34 राष्ट्रीय राइफल्स, 12 जुलाई 1999 को पत्र लिखा और लिखा, प्रिय विमला, खुश रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ईश्वर की कृपा से वहाँ कुशल होंगे। समाचार ये है कि छुट्टी के बारे में तो आपको पता ही है, सो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं समझता। विकास का पत्र आया था, मेरी तरफ से कोई फिक्र मत करना, ज्यादा गर्मी में काम नहीं करना, सुबह शाम जितना होता है कर लेना, सिर्फ उधर ही ध्यान रखना, मेरी चिंता नहीं। अभी मैं पूरी छुट्टी काटूंगा, जमा नहीं कराऊंगा, जब भी मिलेगी मैं आ जाऊंगा। सो तकरीबन 12 महीने हैं, जिसमें 5 महीने घर और 7 महीने ही घर से बाहर सीमा पर रहूंगा। खत आप खुद लिखना। एक और बहुत ही खूबसूरत सा खत अपने परिवार के लिए लिखा हवलदार मनीराम ने जाट रेजिमेंट से 2 मार्च 1999 को। इन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। आगे समाचार ये है कि मैं यह दूसरा पत्र लिख रहा हूँ, सो पत्र मिलते ही इसका जवाब शीघ्र देना।
मैं अगले महीने की 5 तारीख को छुट्टी पर आने की कोशिश करूंगा ताकि लावणी भी करवा सकूं और शादी भी हो जाएगी। बस जल्दी है तो आप सबसे मिलने की, वरना मैं खूब मजे में हूँ। यहाँ सर्दी तो बहुत ज्यादा है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। ज्वार बेच देना। दीपक और पवन की परीक्षा होने वाली है, सो उनको बताना कि दोनों खूब मन लगाकर पढ़ें। छुट्टी आने के बाद ये जो कहेंगे वो चीज ला कर दूंगा। बाकी सभी पत्र पढ़ने और सुनने वालों को मेरा राम राम बांचना। बच्चों को प्यार, शेष कुशल से हूँ। और इसी खत के साथ राजपुताना राइफल्स के नायक सतवीर सिंह का खत, जो लिखा गया 19 जून 1999 को। लिखा, पूजनीय माता जी, पिताजी को पांव धोक बांचना। आप सब कैसे हैं? आज ही बहन सुशीला के पास भी पत्र डाल रहा हूँ, सो याद रहे मेरे बारे में आप कोई चिंता मत करना। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। 16 तारीख का अखबार जरूर पढ़ना। जो घटना हुई वो सभी शहीद मेरे ही यूनिट के थे। अब ज्यादा खतरा नहीं है, तकरीबन शांति हो गई है। हालात पूरी तरह ठीक होने पर मैं छुट्टी की अर्जी दूंगा। सितंबर तक छुट्टी पर आ जाऊंगा, सो ध्यान रहे पिताजी की तबीयत कैसी है। पत्र का जवाब जल्दी देना। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर लिखना। और इसी खत के साथ एक और खत सिपाही हवा सिंह ने लिखा, जाट रेजिमेंट से 4 जुलाई 1999 को। और ये पत्र लिखा अपने भाई को। आदरणीय भाई साहब, प्रणाम। मैं भगवान से कुशलता के उपरांत कुशलता की कामना करता हूँ। आगे समाचार ये है कि आपका पत्र पढ़ा। 24 जून को लिखा बाबूजी का पत्र मिला। मैं आपसे सीधे बात नहीं कर सकता हूँ, टेलीफोन नहीं है यहाँ पर। पिछले पत्र में मैंने एक नंबर दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। फोन लगे भी तो बीच में ही कट जाता है। मौका मिलेगा तो मैं फोन करूंगा। यह तनाव है, लेकिन मेरी ओर से किसी प्रकार की चिंता मत करना। मेरे पास और कोई समाचार नहीं है। शायद आपने सवामणि कर दी होगी। मुझे सवामणि का नाम सुनकर ही खुशी हुई थी। अब पत्र बंद करने की अनुमति चाहता हूँ। पत्र में किसी प्रकार की गलती हो तो माफ करना। माताजी को पांव धोक बांचना और भाई साहब को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार कहना। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान लिखे गए ये चुनिंदा पत्र जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये उन तमाम शहीदों के हैं जिन्होंने अपने परिवार को कारगिल युद्ध के दौरान के हालातों को बयान करते हुए लिखे थे। इन तमाम पत्रों में उनके साहस, उनके हिम्मत और अपने परिवार से दूर होने की जो टीस मिलती है, साथ ही अपने परिवारी जनों का धैर्य बंधाने की जो हिम्मत दिखती है, वो वाकई एक शूरवीर ही कर सकता है। और इसी एहसास को, खास तौर पे पत्रों की वैल्यू एक सैनिक के जीवन में कितनी होती है, ये भी महसूस कराने के लिए इन पत्रों को आपसे साझा किया है आज हमने। कारगिल युद्ध से जुड़ी ऐसी और भी तमाम बातें हम आपसे साझा करेंगे। सुनते रहिए वंदे मातरम। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। कुछ चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आ
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन